हेलो दोस्तों। देखिए सुबह सुबह आप निकले हो घूमने अपने घर से और प्रकृति कितनी खूबसूरत है और इतना अच्छा मौसम होता रहता है, पत्ते हिलते रहते हैं, शुद्ध हवा रहती है आपके आसपास, चीज़ें कितनी सही हैं, आपके फेवर में है। अभी भी ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं जिस समय में अभी हम रह रहे हैं। आज 2026 में 2 महीने निकल गए हैं। फरवरी ख़त्म हो चुका है, मार्च की शुरुआत है। और सुबह सुबह जाया करें, घूमा करें और देखा करें कि अपने आसपास के पेड़ पौधे, ये हरियाली जो प्रकृति ने आपको बना के दी है। और ये पतझड़ का मौसम और नए पत्ते आने वाले हैं कुछ दिनों में। और जितना आप प्रकृति के करीब रहेंगे उतना सुरक्षित रहेंगे, उतने अच्छे रहेंगे, उतने स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि इंसान जो प्राकृतिक रूप से बना है और जो भी जीव इस पृथ्वी पे प्राकृतिक रूप से बना है, वो जैसे जैसे प्रकृति से दूर होता रहेगा और आज की जो डिजिटल लाइफ है उसमें जितना ज़्यादा घुसता रहेगा उतना ही खुद को टॉक्सिक बनाता रहेगा, उतना ही खुद को बीमार करता रहेगा। तो ज़रूरी है कि आप सुबह सुबह एक हेल्दी डाइट दें, इस नेचुरल एयर की, प्राकृतिक हवाओं की और प्राकृतिक खुशबुओं की, और ये जो अपनी आँखों को सुकून दें, पेड़ की हरी हरी पत्तियों को देखते हुए और डालियों को देखते हुए, हवाओं को महसूस करते हुए। तो क्योंकि बहुत ज़रूरी है हमारे लाइफ में, जैसी अभी हमारी लाइफस्टाइल बन चुकी है उसके अंदर। और पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट पे जो चल रहा है, जैसे कि आप जानते हैं, मैं देख रहा हूँ कि बहुत सी चीज़ें सामने आ रही हैं, बहुत सी जो हमारे दिमाग में वैज्ञानिक थ्योरियाँ जो है वो सामने आ रही हैं। अलग अलग तरह की वैज्ञानिक थ्योरियाँ, जैसे कि कुछ लोग कह रहे हैं कि होलोग्राम है एक, उसमें हम रह रहे हैं, और एक पृथ्वी का ऐसा वातावरण है जिसके अंदर स्पेस जैसा कुछ नहीं है और सारे एविडेंस फेक हैं। और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी आ रही है सामने जिसमें कि सारी भौतिक तथ्यों को रोक दिया गया है। वन वर्ल्ड ऑर्डर और इल्यूमिनेटी और ये सब चीज़ें फैल चुकी हैं इंटरनेट पे इस कदर, और इसके बारे में ही सभी लोग पॉडकास्ट बना रहे हैं, इसी के बारे में सभी लोग बातें कर रहे हैं। किसी को स्टार किड्स दिख रहे हैं, किसी को अलग अलग ब्रह्मांडों की सैर हो रही है, कोई टेलीपैथी कर रहा है। तो ये सब चीज़ें जो तरह तरह की आपके सामने आ रही हैं, लोगों के दावे हैं, तो देखिए ठीक है, एक क्यूरियोसिटी की वजह से हम देख लेंगे, उसको हम हज़म नहीं कर पाएंगे, उसको हम पचा नहीं पाएंगे। क्योंकि सीधी सी बात यह है कि वो आपका अपना एक्सपीरियंस कभी नहीं हो सकता है। आप अब इतनी उलझनों में पड़ के उन सब चीज़ों के बारे में सोचोगे कि वर्ल्ड वार जो है वो शुरू होने वाला है और उसके बाद में इतनी सारी कंट्रियां एक दूसरे के साथ लड़ेंगी, कहीं इंडिया ही ना ख़त्म हो जाए, कहीं इंडिया भी कोई परमाणु बम ना डाल दे, तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। क्योंकि बुरे हालात हो चुके हैं, सब कुछ महंगा हो जाएगा, सब कुछ जहरीला हो चुका है, खाने के अंदर भी जहर आ चुका है, क्या खाएं क्या ना खाएं। और शुद्ध चीज़, अभी प्राकृतिक चीज़ जो हमें चाहिए हमारी बॉडी के लिए, वो बची नहीं है। दूसरी चीज़, बिल गेट जो है वो महामारी फैला रहा है, पहले भी फैला चुका है, काफ़ी सारे प्रूफ इसके मिल चुके हैं। भविष्यवाणियाँ करने वाले भविष्यवक्ता जो है वो पहले से मौजूद थे, जिन्होंने ये सब चीज़ें कही थी, और वो सब चीज़ें सच हो रही है उनके अनुसार। तो एक ये सब चीज़ें जब आपके सामने आती हैं और आप सब एक बाद एक प्रूफ आपको नज़र आने लगते हैं, दुनिया के बहुत सारे लोग ये सभी इसी तरह के एल्गोरिदमिक वे में आपके सामने वीडियोस आने लगती हैं, तो आपको ये लगता है कि दुनिया में हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है, और हम इस दुनिया में क्यों मौजूद हैं, और इतना बुरा समय क्यों आ गया है, और आगे हम इससे कैसे निपटेंगे। तो ये इस तरह के सवाल आपके सामने आते रहते हैं और आप इन तरह के सवालों का जवाब ढूंढते रहते हो। तो इसी तरह की आजकल चीज़ें चल रही हैं इंटरनेट पे, जो कि बहुत बुरी है और उलझाने वाली है आपको। एक तरीके से आपको मैट्रिक्स में फंसा के रखने वाली है इस मायावी संसार में। एक तो वैसे ही इंसान फंसा हुआ है, और लेकिन इस मोबाइल के ज़रिए सबको कंट्रोल किया जा रहा है।
जो कि आप जानते हैं कि इस तरह की चीज़ें मोबाइल के ज़रिए दिखा के लोगों का समय उसी में चलता रहे और जो बड़ी ताकतों को जो करना है वो आराम से करते रहे सच्चाई को जाने बगैर। तो बाकी ये सब सवाल जो आते हैं कि कोई एक इंसान, कोई एक देश, कोई एक शक्ति महाशक्ति बनना चाहती है, अपने आप को पावरफुल दिखा के सभी पे डोमिनेंट होना चाहती है, सभी पे, ये सब चीज़ें जो दिमाग में चल रही है और जो आसपास आपको सबूत मिल रहे हैं, जो युद्ध हो रहे हैं और गोलीबारी हो रही हैं, और इसके अलावा वातावरण को जो है वो बिल गेट्स के द्वारा अशुद्ध करने की तैयारी है। आपके खेतों से असली बीज जो है वो बदलवा दिए गए हैं या फिर एक म्यूटेशन करवा दिया गया है, उनको चेंज कर दिया गया हरित क्रांति के द्वारा। इसलिए आपके पास में अब वो असली भोजन नहीं आ पाएगा, असली बीज नहीं आ पाएगा, जिसकी वजह से आपकी बॉडी को इम्यूनिटी मिले। तो इस चीज़ से कैसे बचा जाए हमारे हाथ में ही नहीं है, और हम एक तरीके से उन बड़े लोगों के गुलाम बनते जा रहे हैं, और या फिर हो सकता है आने वाले समय में हम गुलाम बनने जा रहे हो। तो ये सब चीज़ें जो चल रही हैं हमारे आसपास, हमारे इंटरनेट पे, देखिए ये एक तो टॉपिक ऐसा है कि कोई भी क्यूरियोसिटी के साथ इसको देखना चाहेगा, और अधिकतर लोग 90% लोग 80% लोग इन चीज़ों को जब क्यूरियोसिटी के साथ सामने आती हैं, इस तरह से उनको दिखाया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, तो कोई भी देखने के लिए पीछे हटेगा नहीं। मैं आपको यही कहूँगा कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस यही है, मैंने भी इन चीज़ों को पिछले एक हफ़्ते से ट्रैक कर रहा हूँ और ख़ुद को यही पाया है कि कोई फ़ायदा नहीं है इन सब चीज़ों को बार बार अपने सामने क्यूरियोसिटी के साथ में जगा के दोबारा से देखना, अपडेट्स लेते रहना, क्योंकि ये आपकी एनर्जी सक कर रही हैं ऑब्वियसली। क्योंकि देखिए ऊर्जाओं का खेल है सारा, हर एक इंसान में जो भी सोचता है अपनी कॉन्शियस माइंड्स पे हर एक चीज़ पे इफ़ेक्ट पड़ता है। ये सब चीज़ें सत्य है। तो आप जो देखते हो, जो सोचते हो, उससे आपके दिमाग पे असर पड़ता है, आपके दिमाग के बाद में आपके मूड पे असर पड़ता है, आपके मूड के बाद में जैसा आपका मूड होता है उससे आपकी लाइफ पे असर पड़ता है। जो भी आप काम आगे अपनी लाइफ में कर रहे हो, तो कोई पूरे फोकस के साथ करना चाहते हो, तो आपकी एनर्जी पहले ही उन थॉट्स में, उन बेकार की बातों में, जो आपके हाथ में कुछ है नहीं, आप कुछ चाहते हुए भी कुछ कर नहीं सकते, उन चीज़ों में व्यर्थ कर रहे हो, तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है, ये सब चीज़ें जो आपके सामने आती हैं, हो रही हैं, होने दो, और बार बार इन सब चीज़ों को दोबारा से आप देखेंगे और अपनी उत्सुकता से दोबारा से उस लूप में ही चलते रहेंगे, देखने के लूप में, तो ये चीज़ें आपको एक तरीके से उलझा के ही रखेंगी और आपकी एनर्जी उसी तरह से सक करती रहेंगी, कंज्यूम करती रहेंगी, क्योंकि आप खुद चाह रहे हो उन चीज़ों को देखकर उनमें बिज़ी रहना, उनके बारे में सोचते रहना। तो देखिए, सबसे पहली बात आपको मैं यही समझाऊंगा, सबसे पहले अपने हेल्थ का ध्यान रखिए जितना हो सके उतना, और सब चीज़ों को छोड़ के वो कैसे रख सकते हो आप, यही है कि अपने आसपास जितना भी आपको रासायनिक खाद्य पदार्थ मिल रहा है उसको त्याग दीजिए। वो एक तरीके से पूरा आपकी हेल्थ के लिए सही भी नहीं है। जब से भी ये हरित क्रांति आई है, और आपको जब भी कुछ खाना लेना हो, जब भी फ्रूट्स लेने हो, तो जब भी आप मार्केट में जाएं तो आपको जो भी चमचमाता हुआ फ्रूट नज़र आता है उसको बिल्कुल ना लें, और हो सकता है वो क्या बोलते हैं, पूरी तरह से अनऑर्गेनिक हो। ऑर्गेनिक प्राकृतिक चीज़, प्राकृतिक रूप से जो बने हुए फल फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं, उन्हीं का सेवन करें, उसी तरह के अनाज का सेवन करें। तो मैं कहूँगा हमारी दूसरी चीज़ ये है कि हमारी जो पारंपरिक चीज़ें हैं, हम जब आज के टाइम में, टेक्नोलॉजी के टाइम में उन सब चीज़ों को भूलते जा रहे हैं, उन सब चीज़ों को छोड़ते जा रहे हैं, तो पारंपरिक चीज़ें जैसे कि पुरानी तरीके से जो लोग खान पान किया करते थे, जिन स्थितियों में आराम से, तो वो सब चीज़ें हटती जा रही हैं। एक्चुअली वही सब चीज़ें थी जिससे कि वो अपने आप को स्वस्थ रखते थे, अपने आप को बाकी जो दुनिया के अंदर आजकल मिलावट रूपी चीज़ें आ गई हैं उनसे बचा के रखते थे। तो रिसर्च कीजिए अपने, अब वक्त आ गया है कि पुरानी जो चीज़ें हैं उनको अपनाना, आयुर्वेद को अपनाना, अगर आपको अपने अस्तित्व को बनाए रखना है। और ये एक बहुत लंबी लड़ाई है जो कि अभी ख़त्म नहीं होने वाली है, और अभी शुरू तो ज़रूर हो चुकी है, लेकिन आप जिस एनवायरनमेंट में अपने आप को देख रहे हो, मोबाइल फ़ोन को साइड में रख के इस एनवायरनमेंट को आप अगर देखोगे तो आपको नज़र नहीं आएगी। हालांकि मोबाइल फ़ोन से ही ये पता चलेगा कि दुनिया में क्या चल रहा है। तो ये सत्य है, जो भी चीज़ें चल रही हैं आप उन पर कुछ कर नहीं सकते हो, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, उन महाशक्तियों से आप नहीं लड़ सकते हो, उन बुरे लोगों से आप नहीं लड़ सकते हो जो भी इस पृथ्वी को डीपॉपुलेट करना चाहते हैं अपने तरीके से।
नेचुरल तरीके से नहीं करना चाहते हैं। जो भी बिल गेट्स के द्वारा ये प्रयास किए जा रहे हैं और वातावरण को जिस तरह से दूषित किया जा रहा है, जानबूझ के पोल्यूशन फैलाया जा रहा है और उसके खिलाफ कोई भी लोग मतलब सही करने का निर्णय नहीं लेने वाले हैं। आगे आने वाले टाइम में पानी भी पीने लायक नहीं बचने वाला है और बुरा दूषित होने वाला है। ये सब चीज़ें बिल्कुल सत्य होते हुए दिखाई देंगी, क्योंकि डीपॉपुलेशन ही एक एजेंडा है कि पृथ्वी पे इतने सारे लोग हो चुके हैं, जिसमें से अभी ये ऑर्गेनाइजेशंस चाहती हैं कि बहुत से लोगों को कम किया जाए और बहुत ज़्यादा आबादी बढ़ चुकी है इस दुनिया के अंदर, तो जो कि एक तरीके से रिसोर्सेज और डिमांड और सप्लाई के ऊपर इम्पेक्ट डाल रही है। ये सब चीज़ें इंसान खुद से हैंडल करना चाहता है प्रकृति की बजाय, जो कि बहुत गलत है। और बिल गेट्स जैसे लोग पावरफुल समझते हैं खुद को और ये सब चीज़ें खुद के हाथ में लेके सोचते हैं कि खुद ही सब कुछ करने वाले हैं। इसीलिए उन्होंने एक एनवायरनमेंट को ढकने के लिए, यूवी रेज़ को ढकने के लिए, जो सूरज की सीधे किरणें आती हैं पृथ्वी पे, उनको ढकने के लिए जो आजकल एक तरह का वायुमंडल में छिड़काव करने के वीडियोज़ आपके सामने आ रहे हैं, किसी देश में कहीं कहीं पे हो रहे हैं। ये सब कोशिशें बेकार हो जाएंगी, क्योंकि प्रकृति के आगे इंसान कभी नहीं जीत सकता है। मुझे पूरा यकीन है, आप प्रकृति की बनाई हुई किसी भी चीज़ को इस तरह से अपने गुलामी में नहीं ले सकते हो और पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में इस तरह से अपने हिसाब से नहीं चला सकते हो, क्योंकि प्रकृति ने हर एक इंसान को इंडिविजुअलिटी के साथ में स्वतंत्रता का अधिकार दिया है अपने हिसाब से इस जीवन को जीने का। और जहाँ तक मेरी इंट्यूशन है उसके हिसाब से बता रहा हूँ, चाहे बिल गेट्स कुछ भी कर ले, कितने भी प्रयास कर ले, कितने भी छिड़काव कर ले, जो ये जहर केमिकल फैलाया जा रहा है हवा में जहाज़ों के जरिए, तो प्रकृति जवाब देती है। और जो प्रकृति के साथ पहले भी चीज़ें की गई थी, इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे जिसका जवाब प्रकृति ने दिया है, और आगे भी प्रकृति इस तरह का जवाब देती रहेगी और ये चीज़ें नाकाम होती रहेंगी। चाहे वो कितना भी कोशिश कर ले, तो प्रकृति से इंसान नहीं लड़ सकता है, प्रकृति से कभी भी इंसान जीत नहीं सकता है। हालांकि प्रकृति के प्रकोप की वजह से लोग ज़रूर मारे जाएंगे, लेकिन इस तरह से नहीं जिस तरह से वो इंसान चाहता है अपने अनुसार, अपने शक्तियों की बल पे कुछ कर ले, इस तरह से नहीं। क्योंकि ये वो भगवान नहीं है एक्चुअली, जो भी वो कर रहा है, जिस तरह से वो अपने पावर और पैसों की वजह से जो भी कर पा रहा है, सोच रहा है कि हम प्रकृति के वायुमंडल को इस तरह से ढक देंगे कि आगे कोई यूवी रेज़ हमारे पृथ्वी तक पहुंच ना पाए और क्या बोलते हैं, इंसान को कैंसर से बचाया जा सके। एक तरीके से उनका एजेंडा इस तरह से होता है कि लोगों को लगता है सब कुछ अच्छे के लिए हो रहा है, लेकिन आप खुद सोचें, प्रकृति के अंदर अगर ऐसी लेयर बिछा दी जाएगी हमारे वायुमंडल में जिससे यूवी रेज़ आती ही नहीं है, तो एक्चुअली रिसर्च के बाद में यही पता चला है कि यूवी रेज़ जो हैं वो हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सनलाइट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमें एक तरह के धोखे में रखा गया है कि सनलाइट से कैंसर होता है और इस तरह की अब जो यूवी रेज़ आ रही हैं उनसे कैंसर होता है। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इनको सनस्क्रीन और अपनी इस तरह की कुछ औषधियाँ या फिर जो भी मान लीजिए, ये औषधियाँ तो नहीं कहूँगा, मतलब अपनी फार्मास्यूटिकल दवाइयाँ या फिर जो भी चीज़ें हैं, प्रोडक्ट्स अपने मार्केट में लेके आने थे, जिससे कि लोग लगा के उनको अप्लाई करके बाहर निकले, सनलाइट में निकले और इनकी सेल्स काफ़ी अच्छी बढ़ सके, कि इनका बिज़नेस ग्रो हो सके। तो ये सब चीज़ें इसीलिए की जाती है। बिना सनस्क्रीन पे भी आप निकल के देखो, एक लिमिटेड मात्रा में आप बाहर घूमते हो तब आपको सही लगेगा। दूसरी चीज़ ये कि आज के टाइम में हम मोस्टली घरों में रहते हैं, मोबाइल में ही और अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में ही सारी चीज़ें करते रहते हैं, इसलिए हमें लगता है थोड़ी देर के लिए ही जब हम बाहर जाते हैं, सनलाइट में जाते हैं, तो हमें लगता है कि सनबर्न हो रही है और ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो ये सब इसीलिए लग रहा है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अंदर अपने घरों में रहने लगे और वो आदत आपकी बॉडी को जैसे स्टार्टिंग से पड़ी हुई होती है, उसी तरह की आदत में अगर बॉडी रहने खुद को सूट कर लेती है तो बाद में दिक्कत होती है। अचानक से जब बाहर निकलते हो तो आपको थोड़ा बहुत ऐसा महसूस होता है कि सनबर्न हो रहा है। बाकी ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि आपको यूवी रेज से खतरा है, क्योंकि ये सब प्राकृतिक चीज़ें हैं, प्रकृति ने हमारे लिए बनाए रखी है। इतने सालों से लोग डायरेक्ट सनलाइट में खुद को फील करते हैं। आप रिसर्च करके देखो, सनलाइट से आपकी बॉडी को एनर्जी ही मिलेगी, आपकी बॉडी चार्ज ही होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आपकी मजबूत होगी। ये सब चीज़ें
हमारे इतिहास में हमारे भौगोलिक वैज्ञानिकों ने सब कुछ बहुत पहले ही बता दिया है और हमारे ग्रंथों में, पुराणों में ये बहुत सब चीज़ें अच्छे से पहले से वर्णन की गई हैं। बस टाइम है, आप खुद रिसर्च करो, खुद जानो और खुद अपनी लाइफ को सही तरीके से चेतना के साथ जगा के अच्छे से जीना सीखो, क्योंकि वक्त आगे का ऐसा है कि आपको ये पूरा जो पावरफुल शक्तियां हैं, पावरफुल लोग जो हैं जो इस दुनिया में हैं और अपने इरादों के साथ इस दुनिया पे अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं, उन लोगों से बचने के लिए, उन लोगों से अलग रहने के लिए जब तक हो सके, क्योंकि जो बाकी चीज़ें हो रही हैं उन पे, जिन पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते, उनके बारे में सोचने से कुछ नहीं होने वाला है, उनके बारे में विचार करने से कुछ नहीं होने वाला है। आप वही कर सकते हो जो आपके आसपास चीज़ें अवेलेबल हैं, जो आपके पास चीज़ें मौजूद हैं। क्योंकि ये देखें कि मोबाइल फ़ोन को आप जो भी चीज़ें मोबाइल में देखते हैं उस चीज़ को साइड में हटा के अपने आप की आसपास की प्रकृति को देखें, उसको जिएं और उसी में रहें, उसी को असल संसार मानें और बाकी चीज़ें भूल जाएं जो भी दुनिया में चल रही हैं, क्योंकि उनका जब तक आपसे कोई वास्ता नहीं है और आप कुछ कर भी नहीं सकते हो उन हालातों में। किसी देश का युद्ध जाके नहीं रोक सकते हो, किसी देश को लड़ने से बचा नहीं सकते हो, आपके हाथ में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अपडेटेड रहने के लिए देखना चाहते हैं तो देखते रहें, लेकिन ये नहीं है कि आप उनके बारे में सोच के अपनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं और दे रहे हैं उन चीज़ों को अपनी एनर्जी। ठीक है, बाकी यही कहूँगा कि इस तरह के हालात अभी, इस तरह के कंडीशंस इस प्रेजेंट टाइम पे चल रही है, तो किस तरह से किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो बिल्कुल अपना रखें। और फूड के बारे में मैंने बोला है आपको, ऑर्गेनिक जितना हो सके उतना ऑर्गेनिक खाना बचा के रखें, उसको क्या बोलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार जो भी लोग हैं करवा सकते हैं वो करें, क्योंकि ऑर्गेनिक खाना ही, जो नेचुरल खाना है वही इंसान के लिए सबसे ज़रूरी है। अगर वही चीज़ अगर पूरी तरह से ख़त्म हो गई तो दिक्कत हो जाएंगी। और नेचुरली जो हमारे आयुर्वेद ने, योग पद्धति ने, मेडिटेशन पद्धति ने जो चीज़ें बताई है हमारी बॉडी के लिए, ऑक्सीजन कितनी ज़रूरी होती है, सुबह सुबह के इस एनवायरनमेंट में निकला करें, ऑक्सीजन लिया करें हर एक दिन, वो आपकी बॉडी को चार्ज रखती है। टॉक्सिक, आपके बॉडी से टॉक्सिक जो चीज़ें होती हैं, सेल्स होते हैं, या फिर खाने पीने के अंदर जो भी आप आजकल बाहर का खाना खाते हैं उससे टॉक्सिसिटी आ जाती है, वो सब आपकी इस सुबह के एनवायरनमेंट में बाहर निकलने से, ताज़ा हवा लेने से, डीप ब्रीदिंग करने से, मेडिटेशन करने से ये सब चीज़ें दूर हो जाएंगी। तो ज़रूरी है ये सब चीज़ें करें अपनी लाइफ में, अगर अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं तो, क्योंकि आगे आने वाला टाइम बहुत ज़्यादा ऐसा होने वाला है कि धीरे धीरे आप देखेंगे, अपने आसपास भी देखने स्टार्ट करेंगे, ये सब चीज़ें आएंगी, बीमारियां बढ़ेंगी। तो इन सब से लड़ने की एक तैयारी है। पुराने लाइफस्टाइल को अपनाएं जितना हो सके। पुराने लोग जिस तरह से खान पान करते थे, जिन बर्तनों का उपयोग करते थे, जिन पद्धतियों का उपयोग करते थे, उन थेरेपियों का उपयोग करते थे, उन सब को अपनाएं, अपने बच्चों को आगे बताएं और अपने जनरेशन को बताएं, और इन सब चीज़ों को वापस हाईलाइट करें, लेके आएँ, जिसको हम भुला चुके हैं पिछले 20 सालों में इस टेक्नोलॉजी की वजह से। तो बस आज का यही संदेश है मेरा इस वीडियो के माध्यम से। बाकी मिलते हैं एक और नए वीडियो में अगली बार।